कुछ छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने कहा यार ये ऑफिस वाले मारने के चक्कर में अब छोड़ दी तो घर वाले मार देंगे। क्योंकि घर में पैसा चाहिए। जैसे कि अभी शायद जयराज जी ने या किसी ने कहा था कि भाई घर वालों को आपके कर्म के मतलब नहीं है कि आप क्या करते हो, उन्हें पैसा चाहिए, घर चलेगा पैसे से, आप कहां से लाते हो, क्या करते हो, उन्हें मतलब नहीं है, उन्हें तो पैसा चाहिए। मैंने कहा यार प्रॉब्लम में आ जाऊंगा तो जॉब तो करनी पड़ेगी। तब उन्होंने बताया कि कुछ और क्यों नहीं कर लेते। मैंने कहा इस दुनिया में साला जॉब के अलावा और है भी क्या, बिजनेस कर नहीं सकते, पैसा नहीं है, हुनर नहीं है, तरीका नहीं है, जानकारी नहीं है। तब उन्होंने मल्टी लेवल मार्केटिंग का बताया और मैंने क्योंकि इससे पहले एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में लगभग 7 साल काम किया था तो मल्टी लेवल मार्केटिंग का कंसेप्ट तो क्लियर था। मुझे पता था कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में बहुत बड़ा किया जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में कंपनियां आती थी और चली जाती थी। कोई पैसे लेके गई, किसी ने किसी के 2000 लिए, किसी के 4000 लिए, कोई आई कोई गई, पता ही नहीं चलता था क्या होता था। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तब उन्होंने मुझे बहुत सारे आंकड़े दिखाए और उन्होंने बोला कि देखिए मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे हिंदुस्तान में कंपनियां चीटिंग करती हैं, वो चिट फंड के तरफ से आती है, मनी को सर्कुलेट करती हैं। आपको ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जो किसी से पैसे का लेन देन ना करती हो, जिसमें प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट को यूज करके आगे बढ़े। उन्होंने प्रोफाइल बताया इस कंपनी के बारे में, उन्होंने बहुत सारे गूगल पे आंकड़े दिखाए, उन्होंने बताया कैसे कैसे लोग सपनों को पूरा कर रहे हैं और मैं प्रभावित हुआ। फिर भी मैंने एक बहाना बनाया, जैसे एक आम आदमी बहाना बनाता है, आपने भी कई बार बनाया होगा, मुझे भी लगा, मैं कहा छोड़ यार। तो मैंने उनको बोला यार मेरे पास टाइम नहीं है और मैं बाद में देखता हूँ। उन्होंने कहा ना देखना अभी पड़ेगा। मैंने कहा यार मेरे पास टाइम होगा तब देखता हूँ, मेरे टाइम निकालना ही नहीं है। मैंने कहा यार मैं 9 बजे फ्री हूँ, कह रहे 9 बजे फ्री हो जाना, 9 बजे बता देंगे। मैंने किसी को बुलाया हुआ है, उन्होंने मेरे ऑफिस के परार में एक सेक्टर 18 जो आपने देखा होगा नोएडा का, वहीं एक कॉफी होम था, वहाँ किसी को बुलाया और मैं भी चला गया। मन में एक लालच था कि चल कुछ हो ना समझ में आए, कम से कम कॉफी तो पीने को मिलेगी। 150 रुपए की कॉफी हुआ करती थी उस वक्त वहाँ। अब साला अपने पास इतना बजट भी नहीं था कि 150 रुपए की कॉफी पी पाए। तो मैंने कहा चल यार बैठ के कॉफी पी लेंगे। वहाँ तो लड़के लड़कियां आया करते थे, मैंने कहा हम भी बैठ लेंगे भाई। चले गए कॉफी के लालच में। वहाँ एक शख्स आए और उस शख्स ने बताना शुरू किया ना, कोई 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन चली। 1.5 घंटे की प्रेजेंटेशन में अपनी समझ में कुछ नहीं आया, हो सकता है आपकी समझ में भी आज कुछ ना आए, लेकिन लास्ट में एक बात समझ में आ गई और वो बात यह थी कि नुकसान कुछ नहीं। और हिंदुस्तान के हर आदमी को और आप सब छोटे बहन भाइयों को मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस काम में नुकसान ना होता हो उस काम को कभी मना मत करना, फायदा हो या ना हो। नुकसान क्या है? साबुन कहीं से तो लाते हो, नहाने के लिए साबुन तो आता ही है। पहले कोई और ब्रांड आता था, बाद में कोई और ब्रांड आता है, बाद में कोई और ब्रांड आएगा। टीवी के माध्यम से सुना, सीखा, समझा, ले लिया, अच्छा नहीं लगा तो दूसरा ले लिया। अगर यहां से ले लोगे इसमें नुकसान क्या है और अच्छा ना लगे तो खुला हुआ वापस कर देना। उन्होंने बोला चाय की पत्ती कहीं से तो आती है, उन्होंने बोला पेस्ट कहीं से तो आता है, उन्होंने बोला हेयर ऑयल तो कहीं से आता है, उन्होंने बोला राइस ब्रेन तो कहीं से आता है, उन्होंने सारे प्रोडक्ट के नाम बताया। उन्होंने कहा मनी बैक गारंटी, अगर आपको पसंद ना आए 30 दिन में वापस, खुला हुआ वापस। मैंने कहा यार मार्केट में तो खुला हुआ वापस होता नहीं, इतनी गारंटी। उसने कहा गारंटी है कंपनी की तरफ से, आप लेके देखो। हिम्मत जुटाई, ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद कुछ प्रोडक्ट लिए, कुछ प्रोडक्ट लेके घर आए। अमूमन जैसा होता है घरों में, घरों को तो वही वाले ब्रांड चाहिए जो टीवी में देखते हैं। वो घर वाले तो 24 घंटे टीवी के सामने रहते हैं ना, तो ऐश्वर्या राय क्या बता रही है उनको तो वो ब्रांड चाहिए, माधुरी दीक्षित क्या बता रही है उनको वो ब्रांड चाहिए, अमिताभ बच्चन जी क्या बता रहे हैं उनको ब्रांड चाहिए। जैसे निकाला करे ये क्या है, मैं कहा घर के प्रोडक्ट। करे हमने तो कभी नाम भी नहीं सुना, और नाम भी देखो कैसा, वेस्टेज। हाँ वेस्टेज, मैंने कहा वेस्टेज नहीं वेस्टेज। कह रहे हाँ जो भी है। कभी टीवी में भी विज्ञापन नहीं आया, कभी अखबार में लिखा नहीं देखा, कभी मॉल में नहीं देखा, किसी दुकान पे नहीं देखा, कहां से उठा रहे हो। मैं को उठा के नहीं लाया, ये साइंटिफिक रिसर्च के बाद दिए गए प्रोडक्ट हैं, मेडिकेटेड हैं, जो हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं। मार्केट के प्रोडक्ट में पता नहीं होता क्या होता है। चाय की पत्ती में आपको पता ही नहीं चलता कि वहां कब लेदर पीस के डाल दी जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि मसालों में क्या डला है, आपको पता ही नहीं चलता कि कितने सारे पेस्ट मार्केट के ऐसे आते हैं जिसमें कैल्शियम के नाम पे जानवरों की हड्डियों को पीस के डाला जाता है। तो ये बात मुझे पता चली, मैंने घर में समझाने की कोशिश करी, लेकिन घर वाले इतनी आसानी से कहां समझते। तो पता नहीं भगवान जाने कहां से लाए हो, क्या करी उन्होंने। और मुझे दिमाग में आया, मैंने कहा जब घर में समझाना भारी पड़ रहा है तो बाहर वालों को कैसे समझाऊंगा। कोई बात नहीं, मैंने कहा देखते हैं। मैं अगले दिन जॉब पे चला गया, अपने काम पे चला गया। दिमाग में अब यही चल रहा था। मैंने कहा मैंने देखा कुछ लोगों को कार बुक देखी थी, लोगों को देखा गाड़ी और चलाते, तो दिमाग में तो बात आ गई, लेकिन लगा यार मुश्किल बहुत है। मैं अपने काम पे चला गया, दोपहर बाद में लौट के आया
और उस दिन बड़ी बेचैनी रही ऑफिस में। मैं लौट के आया, घर आया तो घर में चाय बन के आई, और जैसी चाय बन के आई मैंने चाय पी और मुझे लगाई थी, मुझे याद आया चाय की पत्ती कल मैं लाया था। तो मेरी मदर सामने बैठ के चाय पी रही थी। मैंने उनसे पूछा, मम्मी चाय कैसी लगी? बड़ा उदास सी हो गई वो, क्या हुआ तुझे? मैं कुछ नहीं, चाय कैसी लगी? जैसे रोज लगती वैसी लगी। नया क्या है इसमें? मैंने कहा ये वो चाय नहीं है जो हम रोज पीते थे, ये पत्ती मैं खरीद के लाया था। तो कहती है मेरे तभी सुबह से सर में दर्द हो रहा। मैंने कहा रही कसर भी पूरी हो गई, गई भैंस पानी में, अब नहीं हो सकता कुछ। तो मेरी वाइफ भी किचन बराबर में है, वो सुन रही थी वार्तालाप, वो आई निकल के वहां से और आके कहती नहीं मम्मी अभी तो मैंने पैकेट भी नहीं खोला क्योंकि पुरानी चाय डब्बे में पड़ी थी। चाय की पत्ती खराब है, मैं खराब हूँ, मदर खराब है, वाइफ खराब है, कंपनी खराब है, साला ठीक कौन है खराब कौन है? पैकेट खुलाने के सर दर्द पहले से शुरू। लेकिन क्योंकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है तो समझ में आ गया कि हिंदुस्तान के लोगों की साइकोलॉजी काम करती है। यहाँ जहां लिखा होता है यहाँ करना मना है, लोग वहीं खड़े होते हैं। कितना भी लिख लो गले के ये वो कुछ भी लिख लो, फिर भी लोग वहीं जाएंगे। जिस काम को बच्चे को मना करो ये मत करिए, उसी को मना करेगा। शराब की बोतल में लिखा होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग पैसों का जुगाड़ करके बोतल खरीद कर यूं करके ढक्कन खोल के बड़े मजे पीते हैं। हर सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है, फेफड़े गले हुए छपे हुए हैं कि पियोगे तो ऐसे मरोगे, फिर भी लोग सिगरेट का डिब्बी को खोलते हैं और यूं लगा के सुट्टे मार रहे हैं। हर पान मसाले के ऊपर लिखा हुआ है खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, मरोगे, फिर भी लोग खाते हैं। जिस काम को जितना मना करो उस काम को करते हैं। साइकोलॉजी समझ में आ गई। मैंने कहा जिस काम को मना करोगे जब वो कर सकते हैं लोग, तो जिस काम से स्वास्थ्य ठीक होता है इसको क्यों नहीं कर सकते? वेस्टिज के प्रोडक्ट स्वास्थ्य ठीक करते हैं, चलेगा तो अरे बात और मुझे पता थी, लेकिन जीतता हमेशा सच्ची है। चाहे धीरे चलता है लेकिन एक दिन जीत हमेशा सच्ची होती है। और वेस्टिज के प्रोडक्ट लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं, और यही कारण था कि कोरोना के टाइम पे कितने लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहा। हम लोग भागते थे, दौड़ते थे, उसके बावजूद भी हमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि इसके प्रोडक्ट को खा के हमारी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग थी। ये सोच के काम करना शुरू किया, बहुत सारे लोगों को बताया, लोगों ने मजाक उड़ाया। ऐसा कोई आदमी नहीं है वेस्टिज के सफल लोग जितने कोर्ट वाले पीछे खड़े और आगे बैठे हैं ना, एक आदमी उठा के वकील साहब देख लेना जिसको रिजेक्शन का सामना ना करना पड़ा। राइट। हर आदमी को ऐसे ऐसे लोग जो किसी लायक नहीं थे वो भी साले पीछे है। अबे हम कम से कम प्रयास में तो हैं, तू तो प्रयास भी नहीं कर रहा लेकिन फिर भी मजाक बनाते हैं। वो रिश्तेदार जिन्हें कोई नहीं पूछता वो हमारा मजाक बना देते, वो दोस्त जो हमसे 20-20 रुपए उधार मांगते हैं वो हमारा मजाक बना देते। और मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, तूने कहा है तो बनेगा तो हम ही करोगे। करना शुरू किया। पहले महीने बहुत लोगों को बताया, लोगों को ज्वाइन कराने की वजह से पहले महीने मुझे एक इनकम आई और वो इनकम थी 30 रुपए। आई तो आज तो खैर आप ताली बजा रहे हो, मुझे पता है मेरे घर का माहौल क्या था। मेरी वाइफ का चेहरा एक अलग ही अंदाज में था। वाइफ किसी की भी हो वो रहती तो उसी अंदाज में है, भी हो। पहले मुझे लगता था यूपी की ज्यादा घूमघाम होती है, लेकिन अब मुझे पता चला पूरे हिंदुस्तान में वाइफ का मामला ऐसा ही है। भरोसा किया, 3 लोगों ने भरोसा किया और उन्होंने ज्वाइन करने के लिए यस किया। बदकिस्मती से 2 ने पैसे आज तक नहीं दिए, लेकिन तीनों लोग क्राउन है। और उस 3 मुझे कहती तुमने इस उम्र में 30 रुपए कमाए। मैंने कहा 30 रुपए से उम्र का क्या लेना देना, कमाए तो है ना भाई, उम्र से क्या लेना देना रुपए का। तुम 30 रुपए कमाने लायक हो। मैंने कहा लायक की बात नहीं है, जैसे राजनगर जी कह रहे थे, मैंने भी उसको ही समझाया। मैंने कहा तेरे पिताजी भी तो नहाते हैं, उनको कितने पैसे आए? तेरा भैया भी नहाता, उसको कितने पैसे आए? कहते कुछ नहीं आया। मैंने कहा तूने और मैंने नहाया ही तो है, चाय की पत्ती तो बदली, 30 रुपए तो आए। मैंने कहा वो समझदार नहीं है, समझदार मैं समझा, ऐसा मोटिवेट किया। अगले महीने फिर काम किया, अपनी समझ में तो आ गया था कि नेटवर्क बढ़ेगा, टर्नओवर बढ़ेगा, धीरे धीरे इनकम बढ़ेगी।
लेकिन दुनिया को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। अगले महीने फिर काम किया, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, रात को अब लेट तक आते हैं क्योंकि लोगों को प्लान बताना पड़ता है, दूर जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो थोड़ी सी अब काम बढ़ गया। और हमें यही बात पता थी जो रेजिडेंस ने बताई कंपाउंडिंग काम करेगी, धीरे धीरे जुड़ जुड़ के क्यूमुलेटिव ये काम होगा। अगले महीने काम किया, अगले महीने 78 रुपए आए, फिर लोगों ने मजाक बनाया 78 रुपए, तो मैं कोई बात नहीं, जब 78 आए ये तो ये 780 भी होंगे। अगले महीने काम किया 1436 रुपए आए, उसके अगले महीने काम किया 8300 रुपए आए, उसके अगले महीने काम किया 10,000 रुपए आए। कभी घटा कभी बढ़ा, कभी घटा कभी बढ़ा। हाईएस्ट इनकम यहाँ से 10,62,000 रुपए रही है। और इतना आसान नहीं था। लोगों की रिजेक्शन के साथ साथ लोगों के मजाक का पात्र बनना इतना आसान नहीं था। उसके साथ हार्डवर्क करना इतना आसान नहीं था। मुझे याद है मैं सिकंदराबाद आया करता था मोटरसाइकिल से प्लान दिखाने के लिए। एक बार दादरी पे, पहले ये हाईवे नहीं था उस वक्त, ये दादरी रात का टाइम था, मुझे मैकेनिक तक नहीं मिला था। मैं आगे यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर तक उसको पैदल पैदल रात के टाइम खींच के ले गया। तब एक मैकेनिक मिला, उसने स्टार्ट करी। मैं तो ये सोच रहा था मैकेनिक अपने पास रख ही ले, चला तो मैं कैसे भी जाऊंगा, कोई रख तो ले। तब तक जयराज जी बिजनेस में नहीं थे, तब तक ये सब लोग बिजनेस में नहीं थे, ये थे भी तो, क्योंकि मुझे पता था राजनगर जी गाँव में रहते हैं, उनका गाँव दूर है, तो ये हालत भी हमने देखी है। एक बार मोहननगर के फ्लाईओवर पे मैंने पीछे कार्टन रखा हुआ है प्रोडक्ट का, लोगों के प्रोडक्ट लेके जाते थे, लोगों के घरों में जा के देते थे, कार्टन रखा हुआ, मोटरसाइकिल पंचर हो गई, मोटरसाइकिल गिर गई, अब डब्बियां भागी फिर रही हैं फ्लाईओवर पे। अब लोग मेरे से पूछ रहे सब लगी तो नहीं, मैं लगी को छोड़, डिब्बी नहीं जानी चाहिए। ये सब अब इस प्रोसेस को हमने एंजॉय किया। हम डिप्रेशन में कभी नहीं गए, हम खुश रहते थे, मस्त रहते थे, क्योंकि पता था कि दुखी आदमी दुखों को ट्रैक करता है और खुश आदमी हमेशा खुशियों को ट्रैक करता है। ना जो होगा खुश होके करेंगे, मस्त होके करेंगे और चलते रहे। यही कारण था कि तब मोटरसाइकिल हुआ करती थी, आज ऑडी Q3 है 50 लाख रुपए। आज एक कार नहीं है, 3-3 कार है, जिसमें जब दिल करता है उससे निकलते हैं, जैसे मन करता है वैसे करते हैं। जब ये बिजनेस शुरू किया था तो ज्यादा से ज्यादा बुलंदशहर जानते थे, ज्यादा से ज्यादा खुर्जा जानते थे, ज्यादा से ज्यादा अलीगढ़ जानते थे, ज्यादा से ज्यादा जानते थे हम लोग हापुड़ को, दादरी को जानते थे, मेरठ को जानते थे। आज पूरे हिंदुस्तान को जानते हैं। किसी भी शहर, किसी भी गांव में चले जाए, जो लीडर्स मुझे जानते हैं, कहीं भी चले जाओ, एक बार नाम पहुंच जाए वहां, पब्लिक तो अपने आप आ जाती है। तो ये सब कुछ हुआ वेस्टेज के माध्यम से, मेरे साथ हुआ, ये सब आपके साथ भी होगा। पहले हमने लाल किला भी अंदर से नहीं देखा था, बट वेस्टेज के माध्यम से 10 देशों की यात्राएं की है, घूमने के लिए, मौज मस्ती के लिए। कौन कौन से देश गए, देश का नाम भी याद नहीं रहता, दुनिया बताती है कि सर वहाँ गए थे, आप वहाँ मिले थे, एयरपोर्ट पे कितना मजा आया। और वाकई नहीं, जैसे कि जितेंद्र नागर जी ने कहा, मेरे बहुत काबिल दोस्त, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जितेंद्र नागर जी, मेरी उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं बहुत पसंद करता हूँ इनकी वार्तालाप को, इनके बात करने के तरीके को। जैसे कि इन्होंने कहा कि मैं बहुत मौज करता हूँ। सर मैं मौज तो तब करता था जब मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे, अब तो आ रहे हैं। तो अरे पैसा कमाया किस लिए? मौज के लिए। और पैसा नहीं भी है तो भी मौज करो, परमात्मा ने हमें हाथ दिए, हमें पैर दिए, हमें आंखें दी, हमें सब कुछ दिया, और तुम कितना सौभाग्यशाली हो, बात भी दी है तुम्हें। तो मौज करी क्यों ना जाए? तो मौज में कमी नहीं रहनी चाहिए, और खुश रहो, पैसा तो अपने आप आ जाएगा, पैसा आके भी तो खुश रहना ही है, इसलिए खुश रहने की कोशिश करो। फुरकान मीटिंग में फंस गया। तो इनको जो हमने हवा भरी वो निकलेगी, इनके मन में डाल देता। तो जो ये मोटिवेट हुए थे कि मैं भी कार लूंगा, मैं भी पैसे कमाऊंगा, मैं भी प्रोडक्ट बदलूंगा, ब्रांड बदलूंगा, एक दिन मैं भी कोट वोट पहनूंगा, मुझे भी लोग सुनेंगे, मैं भी फॉरन जाऊंगा। जो इनके विचार आए थे, जो इनके सपने जगे थे, वो सपने उस दोस्त ने और आज चोर जो है ना, वो चोरी करने वैसे नहीं आते, वो सपनों की चोरी करने आते, और सींग लगा के नहीं आते। वो यार होते हैं, दोस्त होते हैं, अड़ोसी होते हैं, पड़ोसी होते हैं। शुरुआत में हमारे भी सपनों को तोड़ने की कोशिश की गई थी, बट हम चोरों से सावधान रहे। आज आप भी यहाँ से निकलो तो देख लेना कोई बैठा मैं करूँ। बाद में बात समझ में आई कि हम जैसों के साथ रहते हैं वैसे ही हमारा इंटरेस्ट क्रिएट होता है, और वैसे ही टेंशन और वैसी इंटेंशन में जाते हैं। तो अगर हमें यहाँ अच्छा लगा तो इस प्रोग्राम में आना शुरू करो, टाइम निकाल के आओ। मुझे हर संडे 2-2.5 घंटे वहाँ ताली बजाने जाना होता है, मजा करने जाना होता है। एक दिन आपके अंदर भी एक ऐसा बढ़िया वाला वायरस आएगा कि आपको भी तरक्की के रास्ते पे ले जाएगा, और आप भी तरक्की नहीं करेंगे, आप भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे, ताकि आपको देख देख के आपके साथ सेल्फी लेके
करके लोग भी आगे बढ़ेंगे। आज हम अकेले थोड़ी पैसे कमा रहे हैं, आज हजारों लोग हैं जिनकी वजह से जो हमारी टीम में पैसे कमा रहे हैं। तो आप अकेले नहीं कमाओगे, दुनिया भी आपके पीछे चलेगी। तो मेरी शुभकामनाएं, लेकिन हर संडे यहाँ का ध्यान रखो। कभी कभी जब भी मौका लगेगा मैं भी रहूंगा, कोई ना कोई लीडर बिंदास, और मेरे से भी बहुत शानदार शानदार लीडर है वो लोग रहेंगे। कभी एकता मैम को बुलाएंगे, कभी राजीव शर्मा जी को बुलाएंगे, कभी धर्मेंद्र मान जी आएंगे, कभी रेहान खान जी आएंगे, कोई ना कोई रहेगा। और इतने शानदार लीडर तो आप खुद ही हो, एक दिन आप बढ़िया लीडर हो जाओ तो रेगुलर आपको आना शुरू करना है, ये वादा आपको करके जाना है, और एक दो लोगों को लेके भी आएगा, ठीक है सर। In the crossfire